नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS फार्म हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 32 वर्षीय युवक का हाथ है जो दुबई में रहकर कोई प्राइवेट जॉब करते हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे लोग केवल मेहनत का ही कार्य कर सकते हैं। और हाथ का रंग भी अगर इनके देखते हैं तो सकारात्मक है। अगर इनके उंगलियों को देखें तो इनकी उंगलियां हथेली के मुकाबले लंबाई में कम है। सभी फिंगर हथेली की लंबाई के मुकाबले कम है। तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत ही फास्ट लेते हैं और कई बार इनको पछताना भी पड़ता है अपने डिसीजन जल्दी लेने के चलते। और अब देखते हैं इनकी सभी उंगलियों को, तो इनकी बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है। तो अपने कार्य को पूरे मनोभाव से करते हैं। कार्य के प्रति समर्पण की भावना होती है। आकर्षक व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों का होता है और बोलचाल में साधारण तौर पे अच्छे देखे गए हैं। सूर्य फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। हिम्मत, मेहनत, साहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगा पीछा सोचे बगैर कोई भी डिसीजन ले लेना, किसी भी कार्य को करने के लिए हामी भर देना, बाद में भले ही नुकसान उठाना पड़े, ऐसा स्वभाव ऐसे लोगों का होता है। शनि फिंगर की लंबाई कम है। ऐसी शनि फिंगर की लंबाई जब कम होती है तो रुपए पैसे से संबंधित दिक्कतें भी ऐसे लोगों के जीवन में होती है और कई बार शनि से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो जाते हैं। मन में असंतुष्टि की भावना भी कम होती है, अक्सर ऐसा देखा गया है। गुरु फिंगर की बात करते हैं तो गुरु फिंगर की लंबाई कम है। जब भी गुरु फिंगर की लंबाई इतनी कम हो जाती है तो ऐसे लोगों को लाइफ टाइम किसी न किसी के अंडर में ही रहकर काम करना पड़ता है। अंगूठे को अगर देखते हैं तो अंगूठे की लंबाई अच्छी है। जब भी इस तरह का सीधा अंगूठा होगा, ऐसे लोग थोड़े शक्की स्वभाव के होते हैं। जल्दी किसी के ऊपर विश्वास ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं इनका। बुध पर्वत का उभार अच्छा है। कोई भी खड़ी लाइनें, आड़ी लाइनें इनके हाथ पर नहीं है। निश्चित रूप से इस तरह का सपाट पर्वत जब होता है तो एक संघर्षपूर्ण जिंदगी व्यक्ति की होती है। ना कोई खर्चे ही दिखा रहा है हाथ, ना कोई कमाई ही दिखा रहा है। तो एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि चिंता मुक्त जीवन भी ऐसे लोगों का हो जाता है। और अब देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत दबा हुआ है। कोई भी तरक्की के चिन्ह इस पर दिखाई नहीं पड़ते। सनलाइन भी बहुत ही कमज़ोर सी होती हुई चल रही है। मिडिल एज के बाद भी ऐसे लोगों को कोई उचित यश, मान, धन, सम्मान मिलने के कोई चांस दिखाई इनके हाथ से नहीं पड़ रहे हैं। शनि पर्वत को अगर देखते हैं तो शनि पर्वत पूरी तरह से दबा हुआ है। जब ऐसा शनि पर्वत दब जाता है तो मन में असंतुष्टि की भावना भी हो जाती है। गुरु पर्वत का उभार अच्छा है, शनि पर्वत की तरफ शिफ्टेड है, तो मन में कभी कभी चिड़चिड़ेपन या क्रोध जैसी भावना भी अवश्य ही होती होगी। अब इनके अगर गुरु पर्वत को देखें तो पूरी तरह से सूना पड़ा हुआ है। कोई मन में धार्मिकता की भावना इनके भीतर नहीं है। स्पष्ट रूप से संकेत इनके हाथ से मिलते हैं। ना ही कोई बहुत ज़्यादा पारिवारिक, सांसारिक सुख के योग इनके हाथों में दिखाई दे रहे हैं। अब अगर देखते हैं मंगल पर्वत को, तो मंगल पर्वत तो इनका मंगल ही मंगल है। बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है। ऐसे लोगों में हिम्मत प्रायः ज़्यादा हो जाती है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूरत से ज़्यादा देखा गया है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जब इस तरह से उंगलियां हो जाती हैं और इस तरह से अंगूठा हो जाता है, हथेली का साइज़ अच्छा खासा चौड़ा रहता है, उंगलियों की लंबाई कम होती है, तो ऐसे लोग थोड़े झक्की स्वभाव के भी होते हैं। मैंने कई हाथों का विश्लेषण किया है। जब हथेली के मुकाबले लंबाई उंगलियों की कम होगी तो ऐसे लोग थोड़े बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले, और इसके अलावा बहुत जल्दी तैश में आने वाले भी होते हैं ऐसे लोग। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। तो शुक्र पर्वत का उभार अच्छा है।
मन में भावनाएं अवश्य ही रहती हैं। अपोजिट सेक्स को लेकर भी ऐसे लोगों के मन में भावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं और सुख सुविधाएँ ज़िंदगी में वो हिसाब से नहीं रहती। इनके कोई ऐसे चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते हैं बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं के। चंद्र पर्वत भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई शुभ अशुभ चिन्ह नहीं, कुछ डॉट से हैं। मन में कभी कभी नकारात्मक भाव और सोचने विचारने का स्तर ऐसे लोगों का एक लिमिटेड होता है, लिमिटेड सोच होती है ऐसे लोगों की। उस सोच से आगे ऐसे लोग लाइफ टाइम कभी भी नहीं बढ़ पाते हैं। अब इनके सब उंगलियों के गैप को अगर देखते हैं तो बुध फिंगर और सूर्य फिंगर की ये बीच में गैप ज़रा भी नहीं है। जब भी इस तरह की परिस्थिति बनती है तो ऐसे लोग बाहरी लोगों से भी मेल जोल बना के रखते हैं, घर के बाहर भी। और जब भी सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप हो जाती है तो ऐसे लोगों को अपने माता पिता से दूरी या मनमुटाव, ये दो में से एक घटना ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। कैरियर या जॉब के चलते माता पिता से दूर रहते हैं ये लोग, या तो माता पिता से भाई बहनों से अनबन होती है या दूरी होती है, दो में से एक बात ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। और अब अगर इनकी गुरु फिंगर और शनि फिंगर को देखते हैं तो बीच में ज़रा सी भी गैप नहीं है। इसका मतलब जीवन साथी से बेहद लगाव रखते हैं ऐसे लोग। इनके केतु पर्वत पर एक मछली का निशान बन रहा है, बहुत अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। जब भी मछली का निशान इस तरह से केतु पर्वत पर बनता है तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ होता है या लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ होता है। तो फिलहाल दुबई में है ये, तो यह लाभ तो निश्चित रूप से सामने आ गया, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ। तो इस लाभ के अलावा भी इनको जीवन में अन्य लाभ भी मिलेंगे, इसकी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। अब देखते हैं इनकी सभी लाइनों को। सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा इस तरह से अच्छी लंबाई लिए हुए है। यह जो अचानक मोड़ आ रहा है हृदय रेखा पर, यह इस बात का संकेत देता है कि एज 50 वर्ष के आसपास इनके हृदय में इनकी पूरी तरह से सोच ही बदल जाएगी। जैसा इनका जीवन इस समय अभी चल रहा है, जो इनकी सोच है, वह सोच में एक अचानक से परिवर्तन होगा अवश्य। जब भी इस तरह से हृदय रेखा अचानक से मोड़ लेती है तो अचानक से हृदय परिवर्तन भी होता है, मन की भावनाएं ही पूरी तरह से बदल जाती हैं। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। तो इनकी माइंड लाइन जिस तरह से चल रही है, ऐसा कह सकते हैं कि शुरुआती दिनों में अपने परिवार पर काफ़ी हद तक निर्भर रहे। इस उम्र को 20 या 25 वर्ष भी कह सकते हैं। उसके बाद ही अपना दिमाग इन्होंने चलाया, वो भी दिमाग पूरी तरह से हृदय से ज़्यादा सोचते हैं ये। दिमाग से सोचने के बजाय मन से, हृदय से ज़्यादा काम लेते हैं ऐसे लोग, जब भी किसी की माइंड लाइन इस तरह से हृदय रेखा पर चली जाती है। वैसे भी इनकी माइंड लाइन की लंबाई बहुत कम है। अब इनके माइंड लाइन और इनके इस गुरु फिंगर का तालमेल अगर मैं समझूं तो एक कुछ इस तरह से इसे समझा जा सकता है कि जब भी किसी के गुरु फिंगर की लंबाई कम होती है तो ऐसे लोगों को लाइफ टाइम किसी न किसी के अंडर में रह के काम करना पड़ता है। यह बात एक स्पष्ट रूप से सामने आई कि लाइफ टाइम किसी न किसी के अंडर में रह के काम करेंगे। अब जब लाइफ टाइम किसी के अंडर में रह के ही काम करना है तो ज़्यादा दिमाग चला के मतलब भी कुछ नहीं है। इस तरह से इनकी मस्तिष्क रेखा की जो लंबाई कम हो रही है, इसको बहुत आश्चर्य की नज़र से ना देखा जाए तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। इनके माइंड लाइन की लंबाई कम है, लाइफ टाइम किसी न किसी के अंडर में रह के काम करना है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग चला के मगजमारी करके कोई मतलब नहीं है, इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है इनके माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में, तो यह ट्रायंगल इस बात को बताता है कि ऐसे लोग जीवन में चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर पाते हैं। एक तो इनकी माइंड लाइन हृदय रेखा पर जा रही है, हार्ट लाइन पर, और ये ट्रायंगल बन रहा है, मतलब चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे।
मन में दयालुता की भावना भी इनके अवश्य ही होगी। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी खासी है, लेकिन इस जो लाइफ लाइन में ब्रेक चल रहा है, इस ब्रेक को लेकर अगर आप YouTube पर देखेंगे तो ज्ञानियों का भंडार भरा पड़ा है। मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जब भी इस तरह का ब्रेक आएगा तो समझ लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ा परिवर्तन बताता है। इस तरह का ब्रेक, जब भी इस तरह का ब्रेक आएगा तो इसका मतलब यह नहीं होता है कतई कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अल्पायु में हो जाएगी और कई भी कारण उसके होते हैं अल्पायु में मृत्यु होने के। यह ब्रेक परिवर्तन का सूचक है। कोई परिवर्तन होगा, संघर्षपूर्ण परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित अवश्य करता है इस तरह का परिवर्तन। लेकिन इनकी अन्य लाइनों को भी अगर देखें, इनके लेफ्ट हैंड को भी देखें, तो इस तरह से कोई अल्पायु में इनकी कोई ऐसा कोई बड़ा अनुचित घटना होने की संभावना मेरे ज्ञान के हिसाब से नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण एक ये भी है कि इनके हाथ में ये जो लाइन चल रही है, इस लाइन को संजीवनी रेखा कहते हैं। यह बहुत अस्पष्ट सी है अभी इस हाथ में, लेकिन चल जरूर रही है। इस रेखा के प्रभाव इतने बढ़िया बताए गए हैं हस्तरेखा विज्ञान में कि जब भी किसी के हाथ में इस तरह की संजीवनी रेखा होती है तो ऐसे लोग जीवन की घटना में होने वाले बुरे परिस्थितियों के प्रभाव से निकल जाते हैं। उन्हें हमेशा आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो कि हमारा भला चाहती है। तो अब इसमें बात क्या है कि यह धार्मिक तो नहीं है, स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ मैं। तो इनको अपना मन थोड़ा धार्मिकता में लगाना चाहिए, और अगर यह ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करें तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आने के संकेत है। ऐसा मेरा एक निजी अनुभव है कि इस मंत्र के जाप से जो रेखाओं में खामियां होती हैं, जो रेखाओं में कमियां होती हैं, वो रेखा काफ़ी हद तक प्रभावित होती है और रेखा अच्छी भी हो जाती है। एक सरल साधारण सा उपाय है जो यह अवश्य कर भी सकते हैं। तो इस रेखा के दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक इस मंत्र से भी दूर हो सकते हैं, लेकिन जाप निरंतर, नियमित और लंबे समय तक होना चाहिए। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। आप लाइफ टाइम भी इसको कर सकते हैं और सदैव अच्छे परिणाम ही ओम नमः शिवाय का जाप देता है। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। अब देखिए इस पर भाग्य रेखा जो चल रही है किस तरह से चल रही है। एकदम स्पष्ट, बिल्कुल सीधी, ऐसा लग रहा है किसी स्केल से इस लाइन को खींच दिया गया है। ऐसे लोग पूरी तरह से धन को लेके ही समर्पित होते हैं। इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य धन कमाना ही होता है। बावजूद इसके परिवार के तरफ लगाव भी रखते हैं। मैंने ये देखा है कि जो धन रेखा होती है, यह एक घड़ी के पेंडुलम, जो पुराने ज़माने में घड़ियाँ होती थी, इसका घंटा हर 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में बजता रहता था। यह धन रेखा अगर कहीं इस ओर झुक जाए, सूर्य फिंगर की तरफ, तो मैंने देखा है ऐसे लोगों का झुकाव यश, मान, सम्मान, रुपए पैसे की तरफ ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इसका झुकाव इस तरफ हो जाए, गुरु पर्वत की तरफ, तो ऐसे लोग अपने परिवार को समर्पित होते हैं, परिवार के ही बारे में सोचते हैं, धन से ज़्यादा परिवार से लगाव रखते हैं। लेकिन ये जो सीधापन है, यह इस बात का संकेत है कि धन को लेकर ऐसे लोग काफ़ी सजग होते हैं। धन कमाना उनके जीवन की प्राथमिकता होती है। धन को लेकर अपना ध्यान केंद्रित भी करते हैं। अब अगर हथेली का साइज देखें तो स्क्वायर प्लस भी कह सकते हैं इसे, इतना चौड़ा हाथ है इनका। और अगर हाथ की उंगलियों को देखें तो उस हाथ में भी लंबाई कम थी उंगलियों की, इस हाथ में भी है। अंगूठा भी इसमें लंबाई इसकी कम है। अब अगर इस परिस्थिति को देखें कि हथेली की लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, उंगलियों की लंबाई कम है, अंगूठे की लंबाई भी कम है, तो इस बात का ही यह भी संकेत ये हाथ भी दे रहा है कि फटाफट डिसीजन कोई भी लेते हैं, कोई भी डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लेते हैं। सूर्य फिंगर लंबी थी उस हाथ में, इस हाथ में भी अच्छी खासी लंबी है। साहसी, निर्भीक व्यक्तित्व रहता है ऐसे लोगों का। और अंगूठा भी
इसका लंबाई में कम है, तो जो एक उतावलेपन की ओर भी संकेत करता है। ऐसे लोगों में उतावलापन भी ज़्यादा पाया जाता है। अब अगर लाइफ लाइन को देखते हैं तो वो हाथ में भी लाइफ लाइन में ब्रेक था और इस हाथ में भी लाइफ लाइन में ब्रेक दिखाई पड़ रहा है। जब भी इस तरह का ब्रेक आता है तो यह जीवन में एक असाधारण घटना अवश्य होती है, जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित करती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि उसके परिणाम नकारात्मक हो। मैंने देखा है कई बार, जब सरकारी ड्यूटी में कई लोग जो होते हैं उनके तबादले जब होते हैं तो उस तरह के हाथों में मैंने ये रेखाएं देखी है तबादले को लेकर कि लाइफ में कोई बदलाव आता है। इनकी उम्र को अगर काउंट करेंगे तो अच्छी खासी लंबी उम्र है इनकी, और ये जो परिवर्तन का दौर इनका रहेगा 35 से 40 वर्ष की आयु के बीच में रहने की संभावना है। इनका एक मुख्य सवाल था कि शादी कब होगी। 33 वर्ष की आयु हो चुकी है इनकी, अब तक ब्याह नहीं हुआ है इनका। तो मैं इन्हें बताता हूँ स्पष्ट रूप से कि इनकी शादी अवश्य ही होगी। ये संतान सुख की रेखाएं इनके हाथ में है। जब शादी नहीं होगी तो संतान कैसे होगी, सीधी सी बात है। तो संतान सुख जब है तो इनकी शादी भी अवश्य होगी। मैं आपको इनका लेफ्ट हैंड दिखाता हूँ जो इन्होंने भेजा है। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। इनकी आयु उस समय 33 वर्ष के आसपास हो चुकी है। अब ये एक लाइन चल रही है इस तरह से, जो इस बात का संकेत दे रही है कि हो सकता है पिछले कुछ वर्षों में इनके शादी के रिश्ते की कोई बात चली हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनका अफेयर, कोई प्रेम संबंध रहा हो जो कि फ़िलहाल नहीं है। लेकिन आगे भी एक विवाह रेखा इस तरह से बनी हुई है, पीछे से आ रही है। तो यह उम्र मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 5 साल के आसपास में इनके शादी होने के संकेत बने हुए हैं, और संतान सुख भी इनको जीवन में अवश्य ही मिल पाएगा। इनके सीधे हाथ में स्पष्ट रूप से विवाह रेखाएं नहीं थी, लेकिन मेरा मानना है, मेरा ज्ञान है कि जब भगवान की इच्छा है कि इसका ब्याह होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड को ऐसा माना जाता है कि भगवान भाग्य लेकर भेजता है पृथ्वी पर, और व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से उस भाग्य पर नकारात्मक या सकारात्मक अपना असर दिखाता है। अपनी कर्म के हिसाब से उसके राइट हैंड की रेखाएं बनती और मिटती हैं। तो जब भगवान की इच्छा है कि इनका ब्याह हो जाए तो क्यों नहीं होगा ब्याह इनका, अवश्य इनका ब्याह होगा। संतान सुख की प्राप्ति भी इनको होगी, लेकिन ब्याह में थोड़ा लेट अवश्य होगा। जैसा कि मैंने बताया 5 साल के आसपास तक इनका ब्याह अवश्य ही हो जाएगा। ये इनके राइट हैंड का साइड से लिया गया फ़ोटो है। तो यह काफ़ी प्रयासों के बाद एक अच्छा फ़ोटो नहीं भेज पाए। इस पर अस्पष्ट रूप से विवाह की संभावना दिख पड़ती है, एक लाइन ही दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कुछ स्पष्ट रूप से हो भी, लेकिन इस फोटोग्राफ पर दिखाई नहीं पड़ रही है, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड का सहारा लिया इनके विवाह विषय प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।